न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। बीएन घाटी ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। पश्चिम बर्धमान जिले की राजनीतिक में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला। जिले की सभी 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया कर दिया। चुनाव परिणाम ने साफ कर दिया कि इस बार मतदाताओं ने बदलाव के पक्ष में खुलकर वोट किया है। जिले की कई सीटों पर पहली बार भाजपा का कमल खिला है, जबकि कुछ सीटों पर पार्टी ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल कर अपनी पकड़ मजबूत की है। आसनसोल उत्तर, बाराबनी, जामुड़िया, रानीगंज, दुर्गापुर पूर्व, पांडेश्वर विधानसभा सीटों पर भाजपा ने पहली बार जीत दर्ज की। वहीं आसनसोल दक्षिण, कुल्टी और दुर्गापुर पश्चिम सीटों पर भाजपा ने दूसरी बार जीत हासिल कर अपना दबदबा कायम रखा। इस चुनाव में भगवा लहर के चलते तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। राज्य के मंत्री मलय घटक और डॉक्टर प्रदीप मजूमदार अपनी सीटें बचाने में नाकाम रहे। इसके अलावा अड्डा के अध्यक्ष कवि दत्ता, आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय, उप मेयर अभिजीत घटक को भी हार झेलनी पड़ी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना के बीच राज्यों के कई इलाकों में अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ हिंसा और तनाव की घटनाएं भी सामने आ रही। पश्चिम बर्धमान के आसनसोल में मतगणना केंद्र के बाहर उस समय उत्साह का माहौल देखने को मिला जब शुरुआती रुझानों में बीजेपी बढ़त बनाती नजर आई। समर्थक नारेबाजी करते हुए जश्न मनाते दिखे और उन्हें उम्मीद है कि अंतिम परिणाम भी उनके पक्ष में जाएगा। हालांकि इस बीच कुछ जगहों पर बमबाजी के आरोप भी सामने आए हैं। चुनाव के 4 राउंड के बाद ही भाजपाओं में इतनी उत्साह आ गई कि वे लोग जश्न मनाने लगे। वहीं आसनसोल के इंजीनियरिंग कॉलेज में चल रही मतगणना के दौरान तृणमूल कांग्रेस के कैंप पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया और जमकर वहां पर तोड़फोड़ मचाई। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपाइयों के द्वारा बम भी चलाए गए। वहीं पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए जमकर लाठियां भांजी।
सूत्रों के अनुसार मौके पर संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद की गई, जिससे माहौल में तनाव बढ़ गया। सर आप बीजेपी गुंडा सब आदमी 200-250 आदमी आकर मारा हम लोग का। अच्छा कैसे मारा? लाठी देकर মাথায় লেগেছে, পিঠে লেগেছে, পায়ে লেগেছে। স্ক্যানে সেন্ট্রাল ফোর্স এসব কিছু করলো না, মাংচুর করে মেরে ধরে সবাইকে মারলো। হঠাৎ এরকম হঠাৎ করে করেছে, ওরা প্ল্যানিং করে করেছে। সেন্ট্রাল ফোর্স ওতে মিক্স আছে। লোককে মেরেছিলাম না আমরা এরকম উত্তর করেছিলাম। আজকে যে জিনিসটা ঘটালো কেন্দ্রীয় বাহিনীর সামনে, কেন্দ্রীয় বাহিনী একদম নিশ্চুপ দাঁড়িয়েছিল। আমাদের কর্মীদের উপরে, আমাদের নেতৃত্বের উপরে যেভাবে হামলা করলো, যেভাবে বিজেপির লোকেরা এসে নিয়ে হামলা করলো, এটাকে কি বলবো, এটা ব্যাখ্যা করা যায় না। বম চালিয়েছিল, দেখো পুরো বম ফম সব নিয়ে ওরা এসে बम है आपके सामने ही, ये लाइव है, ठीक है। इस तरह से अटैक किया जा रहा है और सीआईएसएफ सेंट्रल फोर्स बार बार सारे लड़कों को बोल रहे हैं भागो। मैम एक क्वेश्चन है, बीजेपी ने कहा हिंसा मुक्त रहेगा, लेकिन जैसे लीड आई है वैसे ही ये सब हुआ, इस पर क्या रिएक्शन हो? आपको तो समझ ही आ रहा है, हमने पहले से ही है उन लोग ये इस तरह का इंसान है कि आज सुबह से सुपेंदु का बॉडी लैंग्वेज दूसरा वो कर रहा है कि हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ सारे तरफ से इन लोग को इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है 12 बजे के बाद सबको मार के हटा दो और फिर इन लोग अंदर भी कुछ करेगा ताकि उन लोग जीत पाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं होगा। देखिए कहीं ना कहीं एक माँ का यहाँ पे शक्ति चलेगा, ठीक। इसी बीच बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के पानुड़िया गांव में तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में आग लगने की घटना सामने आई। वहीं जामुरिया के चुरुलिया इलाके में भी टीएमसी कार्यालय में आगजनी का आरोप लगा। तृणमूल कांग्रेस ने इसके लिए बीजेपी समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया, जबकि बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ऐसे में जहां एक तरफ राजनीतिक दलों में उत्साह है, वहीं दूसरी तरफ हिंसा की घटनाओं ने प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी है। দাদা কি হয়েছে দেখলাম পার্টি অফিস আপনারা জ্বালিয়ে দিই। আমি তৃণমূল কংগ্রেসটা জন্মদিন করছি। আজকে এই এলাকায় আমরা 15 বছর রাজত্ব করছি, কেউ বলতে পারবে না যে আমরা কোনো এলাকায় কারো ঘরে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছি, কোনো ছেলেকে কাছাড়ে মেরেছি। কিন্তু আজকে ডেটে সবারই নিজস্ব একটা স্বাধীনতা আছে, সেই কিন্তু আজকে আমাদের স্বাধীনতা যে পার্টি অফিসটা, সেই পার্টি অফিসটা কিন্তু আমাদের ভেঙে দিল। তারা এরা অ্যাকচুয়ালি এই সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্যই কিন্তু আজকে এই জিনিসটা করছে। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद आसनसोल से एक अहम और भावनात्मक तस्वीर सामने आई है। जैसे ही बीजेपी ने क्षेत्र की सभी 9 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की, शहर के हृदय स्थल माने जाने वाले बस्तीन बाजार स्थित श्री श्री दुर्गा माता चैरिटेबल ट्रस्ट के दुर्गा मंदिर के दरवाजे खोल दिए गए। कई वर्षों से विवादों में घिरे इस मंदिर में अब भक्तों की आवाजाही शुरू हो गई है। मंदिर खुलते ही बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर पूजा अर्चना की और बीजेपी की जीत का जश्न मनाया। जानकारी के अनुसार इस मंदिर को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। अब तक यहां केवल साल में दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा के दौरान ही पूजा की अनुमति थी, जबकि बाकी समय मंदिर बंद रहता था। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।
आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार। आसनसोल उत्तर विधानसभा सीट पर इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां भाजपा के उम्मीदवार कृष्णेंदु मुखोपाध्याय ने राज्य के 3 बार के मंत्री मलय घटक को 11,615 वोटों से हरा दिया। चुनाव परिणाम के अनुसार कृष्णेंदु मुखोपाध्याय 1,04,516 वोट मिले, जबकि मलय घटक को 92,901 वोट प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में कृष्णेंदु मुखोपाध्याय को मलय घटक के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार उन्होंने वापसी करते हुए जीत दर्ज की। जीत के बाद मीडिया से बातचीत में कृष्णेंदु मुखोपाध्याय ने कहा कि यह जीत भले ही कागज पर उनकी हो, लेकिन असली श्रेय पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है, जिन्होंने दिन रात मेहनत की। उन्होंने चुनाव के बाद हुई कुछ घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ कुछ घटनाएं हुई है। उन्होंने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे ऐसा कोई काम ना करें जिससे लोगों के बीच गलत संदेश जाए। कृष्णेंदु मुखोपाध्याय ने कहा कि 2 मई 2021 के पोस्ट पोल हिंसा जैसी स्थिति दोबारा ना हो, इसके लिए उन्होंने पहले ही वीडियो संदेश जारी किया था। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जीत के बाद आसनसोल क्षेत्र के समग्र विकास किया जाएगा। उनकी प्राथमिकताओं में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार, यातायात जाम की समस्या का समाधान और पेयजल संकट दूर करना शामिल है। जय जय বিরুদ্ধে লড়াই ছিল, কোনো ব্যক্তিগত কোনো মানুষের সঙ্গে লড়াই ছিল না। এই শাসকের যে শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই। ভারতীয় জনতা পার্টি আমরা একটা নীতি আদর্শে চলি, আমাদের একটা প্রিন্সিপাল আছে, আমরা আদর্শ বিশ্বাস করি, সেই আদর্শ নিয়ে আমরা চলি, সেই বিচারধারা নিয়ে আমরা চলি। আমাদের লড়াই বিচারধারার লড়াই, সেই বিচারধারার লড়াই আমরা তৃণমূলকে পর্যাদস্ত করেছি, আমরা হারিয়েছি। দেখুন, জয় আমার সাথে আমার যে কার্যকর্তা, যে কর্মীরা, অগণিত কর্মী যারা রাত দিন পরিশ্রম করে আজ এই আসানসোল উত্তর এইরকম একটা সিটকে আজকে বিজেপির পক্ষে নিয়ে আজ এই জয় তাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবো। আমার সমস্ত কার্যকর্তা যারা আমার সঙ্গে দিন রাত কেটে এই লড়াইটা করেছে। রাজ্যে যে নির্বাচন যেরকম হয়েছে, সেখানে দেখা গেছে যে শান্তিপূর্ণ ভাবে হলো, গণনা পর দেখছি যে বিভিন্ন জায়গা থেকে হিংসার খবর আসছে। এইখানে কাউন্টিং সেন্টারও দেখা গেছে যে যাকে আপনি হারিয়েছেন মলয় ঘটকের উপরে উনি বলছেন যে তার উপরে আক্রমণ হয়েছে যখন উনি বেরোচ্ছিলেন। কি বলবেন? যদি এইরকম ঘটনা ঘটে থাকে দুর্ভাগ্যজনক, দুঃখজনক, কিন্তু মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে। 15 বছর ধরে যে নিষ্পেষিত হয়েছে মানুষ, সাধারণ জনগণ, সাধারণ কার্যকর্তারা, তাদের বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে। আমরা চেষ্টা করবো, আমি বললাম, এখন আমি কালকে রাতে মেসেজ দিয়েছি যে 2 তারিখ 21-এর 2 তারিখে যে পোস্ট পোল হয়েছিল 21-এর নির্বাচনে, সেটা যেন আর রিপিট না হয়। आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल ने शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी तृणमूल कांग्रेस के तापस बंदोपाध्याय को 40,839 वोटों से पराजित किया। यह लगातार दूसरी बार है जब अग्निमित्रा पाल ने इस सीट पर जीत हासिल की है। चुनाव परिणाम के अनुसार अग्निमित्रा पाल को कुल
1,19,582 वोट मिले, जबकि तापस बंदोपाध्याय को 78,743 वोट प्राप्त हुए। जीत के बाद प्रमाण पत्र लेने के पश्चात पत्रकारों से बातचीत में अग्निमित्रा पाल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल के नेता अभिषेक बनर्जी पर तंज कसा। उन्होंने कहा, देखिए बंगाल की जनता ने आपको कैसे डीजे बजा दिया। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 15 वर्षों में तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में हुए कथित अन्याय की जांच की जाएगी। अभया सहित सभी मामलों की फाइल खोली जाएगी। अग्निमित्रा पाल ने यह भी आश्वासन दिया कि पूरे बंगाल के साथ साथ आसनसोल दक्षिण क्षेत्र का समग्र विकास किया जाएगा। পরিষেবা না দিয়ে শুধু ওই গাড়ির বনেটের উপর উঠে ডিজে বাজাবেন, হুমকি দিয়ে ভাববেন জিতে যাবেন? হ্যাঁ, কত সোজা। বাংলার মানুষকে কতদিন ভয় দেখিয়ে রাখবেন? এতদিন ইলেকশন হয়নি, এবারে ইলেকশন হয়েছে, দেখিয়ে দিয়েছে বাংলার মানুষ, ঠিক হয়েছে। আপনাদের উচিত জবাব দিয়েছে মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জি। এবার বুঝুন ঔদ্ধত্য কাকে বলে। আপনারা নিজেদের ভেবেছিলেন বোধহয় ভগবান। হ্যাঁ, আপনাকে সবাই মা শারদা বলছে, আপনি মা শারদা। আরে জনতা জনার্দনের ওপরে কেউ নেই। একটু নম্র হওয়ার চেষ্টা করুন। চিৎকার করে ঔদ্ধত্য দেখিয়ে মানুষকে যদি ভয় দেখিয়ে ভাববেন যে জিতে যাবেন, এবারও মানুষ ঠিক ইভিএম এ গিয়ে দেখি। এতদিন দেখাতে পারিনি কারণ আপনারা ভোট দিতে দেননি, এবারে অবাধে ভোট হয়েছে। তাই স্যালুট জানাই মিস্টার জ্ঞানেশ কুমার, মিস্টার মনোজ আগরওয়াল, ইলেকশন কমিশন, সেন্ট্রাল ফোর্স এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় গৃহমন্ত্রী। প্রথম কাজ থাকবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধন্যবাদ জানাবো। আজকে আমাকে এইরকম ভোটে জেতানোর জন্য আমি ধন্যবাদ জানাবো। যেরকম ডোর টু ডোর করেছিলাম, আবার ডোর টু ডোর করবো। তাছাড়া তো দামোদরের উপর ব্রিজ বানাবো, মানুষের জন্য বাড়ি বানাবো, গরিব মানুষের, গরিব মা বোনেদের জন্য তাদের বাথরুম দেব, জল দেব। আমার এখানে এত জলের সমস্যা, রাস্তা নেই, নালি পরিষ্কার হয় না, লাইট নেই, স্কুলে খাবার পায় না বাচ্চাগুলো, হেলথ সেন্টার ভেঙে গেছে। এবার দেখিয়ে দেবো কিভাবে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার কাজ করে। बाराबनी विधानसभा सीट इस बार बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला, जहां भाजपा उम्मीदवार अरिजीत राय ने तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय को 11,420 वोटों से हरा दिया। गौरतलब है कि विधान उपाध्याय 3 बार के विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं अरिजीत राय को नामांकन की अंतिम तिथि से मात्र 2 दिन पहले ही भाजपा ने बाराबनी सीट से उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया। जीत के बाद मीडिया से बातचीत में अरिजीत राय ने कहा कि 2021 के बाद बाराबनी क्षेत्र में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर काफ़ी अत्याचार हुए। उन्होंने दावा किया कि पिछले 5 वर्षों में कई कार्यकर्ता घर छोड़ने को मजबूर हो और कुछ लोग अपनी जान के डर से दूसरे राज्यों में चले गए। इस मुद्दे पर भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि अब उनकी प्राथमिकता है उन सभी कार्यकर्ताओं को वापस लाना और उन्हें न्याय दिलाना। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यह सब लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा। पश्चिम बर्धमान जिले में पांडेश्वर विधानसभा सीट पर एक बार फिर जितेंद्र तिवारी ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए जीत हासिल कर ली। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती को 1,398 वोटों के अंतर से हराकर सीट पर दोबारा कब्जा जमाया। यह मुकाबला काफ़ी कांटे का रहा, लेकिन अंततः जितेंद्र तिवारी ने बढ़त बनाए रखते हुए जीत दर्ज की। उनकी इस जीत को इलाके की राजनीति में अहम माना जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जितेंद्र तिवारी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था, आप लोग जितेंद्र तिवारी को जिताइए, हम उन्हें बड़ा जिम्मा देंगे। आगे देखना है कि उन्हें क्या दायित्व मिलता है। जीत के बाद समर्थकों में उत्साह का माहौल है। पांडेश्वर में तिवारी की वापसी को बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता के तौर में देखा जा रहा है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि पार्टी नेतृत्व उन्हें आगे क्या जिम्मेदारी सौंपता है। गौरतलब है कि 2021 में जितेंद्र तिवारी यहां लगभग 3,800 वोटों से हार गए थे। তার 24 ঘন্টা মানুষের পাশে দেবে, এটাই তো সবচেয়ে বড় দেওয়া।
এর চেয়ে অমিত শাহজি আমাকে এমন সুযোগ করে দিলেন যাতে পাণ্ডবেশ্বর মানুষের পাশে আমি থাকতে পারি। জয়টা কি তাদের সহজ ছিল? দুঃখ কষ্ট বেদনা সবটাই কম করতে পারি, এটাই তো সবচেয়ে বড় পাওনা। জয়টা কি না এর আগে পরাজয়ের পর আপনি একটা কথা বলেছিলেন যে আপনার পরাজয়টা সংখ্যায় হয়নি, মেশিনারিতে হয়েছিল। আজকে শেষমেশ জয় হলো। আপনার বিরুদ্ধে যিনি, তিনি আবার পাল্টা অভিযোগ তুলে না তার জয় মেশিনারিতে। এই অভিযোগ তোলা মানে হলো যে পাণ্ডবেশ্বরের জনগণকে অপমান করা। যে পাণ্ডবেশ্বরের মানুষ ওনাকে এতদিন বিধায়ক রেখেছিল, তারাই আজ ওনার কাছে রুষ্ট হয়েছে, ওনার বিরুদ্ধে ভোট দিল বলে তাদের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ আনা। তিনি তো ধর্নায় বসেছেন। সে বসতেই পারেন, কিন্তু সেটা তার গণতান্ত্রিক ইয়াতে ধর্নায় বসাই যায়। কিন্তু আপনিও জানেন, আমিও জানি, সবাই জানি এসব ধর্নায় কোনো লাভ হয় না, এবং উনিও ভালো করে জানেন যে উনি পরাজিত হয়েছে। তো আগামী দিনে যদি রাজনীতি করার ইচ্ছা থাকে, তো কেন পরাজিত হলেন সেগুলো ওনার ফাইন্ড আউট করা উচিত। যদি কোথাও মানুষের ক্ষোভ বিক্ষোভ আছে সেটা কম করার চেষ্টা করেন, সেটা না করে অন্য পন্থা, চমকপ্রদ কোনো পন্থা নিয়েছে, সেটা ওনার ইচ্ছা। জিতেন্দ্র তিওয়ারি 5 বছরে দেখা গেছে বিভিন্নবার পাণ্ডবেশ্বরে ব্যারিকেড হয়েছে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে, এমনকি আপনাকে দেখে মানুষ বাড়ির দরজাও লাগিয়ে রেখেছিল। মানুষ কি দরজা যদি লাগিয়ে থাকতো তাহলে কি আজ আমি জয়লাভ করতে পারতাম? দরজা লাগা করানো হয়েছে। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल।
सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। कुल्टी विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अजय पोद्दार ने जीत हासिल की है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अभिजीत घटक को 26,498 वोटों से हराया। अभिजीत घटक, जो आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर और राज्य के पूर्व मंत्री मलय घटक के भाई है, इस चुनाव में पराजित हो गए। चुनाव परिणाम के अनुसार डॉक्टर अजय पोद्दार को 1,03,570 वोट मिले, जबकि अभिजीत घटक को 77,072 वोट प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में डॉक्टर पोद्दार ने इसी सीट से बेहद कम अंतर से जीत दर्ज की थी, जबकि इस बार उन्होंने अपनी जीत का अंतर काफी बढ़ा लिया है। दूसरी बार जीत दर्ज करने के बाद डॉक्टर अजय पोद्दार ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में तृणमूल कांग्रेस के शासन में पूरे बंगाल में लोग अत्याचार का सामना कर रहे थे, जिसका असर इस चुनाव परिणाम में दिखाई दिया। उन्होंने अपनी बढ़ी हुई जीत का श्रेय जनता को देते हुए कहा, लोगों ने मुझे दिल खोलकर वोट दिया है, इसके लिए मैं कुल्टी की जनता का आभारी हूँ। उन्होंने यह भी बताया कि जीत के बाद उनका पहला लक्ष्य कुल्टी क्षेत्र में पेयजल की समस्या का समाधान करना होगा। पश्चिम बांगलार मानुषेर विजय 50 বছর থেকে এই 15 বছর তো দিদির গেল যে পশ্চিম বাংলা শোষণ করে দিয়েছিল। পশ্চিম বাংলার মা বোনেরা সমস্ত মানুষ ঢেলে ভোট দিয়েছে, পরিবর্তনের বার চলেছে, পরিবর্তনের জন্য ভোট। এটা বিজেপি ভার্সেস টিএমসি ছিল না, লোকের সঙ্গে টিএমসির লড়াই ছিল। লোক বুঝিয়ে দিয়েছে কি মানুষের কি শক্তি, জনগণের কি শক্তি, কাকে বলে মানুষ, কাকে বলে জনগণের শক্তি, তারা দেখিয়ে দিয়েছে। বিজেপি 200 पार। क्या बोलेंगे इस पर? ये जनता जनार्दन का फैसला है। उन लोगों ने ये अत्याचारी शासन को खत्म करने के लिए इस प्रकार का वर्डिक्ट दिया है। टीएमसी ऑफिस को तोड़फोड़ किया जा रहा है। ये तो जो फैंस सीटर लोग रहते हैं अपने आप को प्रमाणित करने के लिए कि हम बड़े बीजेपी हैं या हम बड़े टीएमसी हैं, उन लोगों का काम है। भाजपा का काम ऐसा नहीं है। ये आक्रमण करना या ऐसा हम लोग कुछ भी न सोचते हैं, न करने का आदेश देंगे, न कुछ करेंगे। जामुड़िया विधानसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और मौजूदा विधायक हरेराम सिंह को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर विजय मुखोपाध्याय ने 22,514 वोटों से पराजित किया। चुनाव परिणाम के अनुसार डॉक्टर विजय मुखोपाध्याय को 90,150 वोट मिले, जबकि हरेराम सिंह को 67,636 वोट प्राप्त हुए। जीत के बाद एक साक्षात्कार में डॉक्टर विजय मुखोपाध्याय ने कहा कि यह जीत पूरी तरह से उनके दल के नेताओं कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि परिवार का आशीर्वाद भी उनके साथ रहा और सभी के संयुक्त प्रयास से यह सफलता संभव हो पाई। उन्होंने आगे कहा कि यह परिणाम लोगों के गुस्से का प्रतिबिंब है, जिसकी वजह से तृणमूल कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस जनभावना को पार्टी के संगठन और सरकार के कामकाज में सकारात्मक रूप से प्रतिबिंब करना जरूरी है। जामुड़िया में तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं पर निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने सभी से संयम बनाए रखने और शांति बनाए रखने की अपील की।
रानीगंज विधानसभा सीट पर पहली बार चुनाव लड़ रहे भाजपा उम्मीदवार पार्थ घोष ने शानदार जीत दर्ज की। पेशे से वकील पार्थ घोष ने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार कलोरवर मंडल को 17,786 वोटों से पराजित किया। चुनाव परिणाम के अनुसार पार्थ घोष को 97,416 वोट मिले, जबकि कालोवरण मंडल को 79,630 वोट प्राप्त हुए। पहली बार चुनाव मैदान में उतरकर पार्थ घोष ने जीत हासिल कर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। जीत के बाद पार्थ घोष ने कहा कि पार्टी ने जिस भरोसे के साथ उन्हें उम्मीदवार बनाया था वह उस बार खरे उतरे हैं, और कहा कि जीत केवल मेरी नहीं बल्कि रानीगंज और अंडाल के लोगों की जीत है। उनके समर्थन के बिना यह संभव नहीं था। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की हार को लेकर 2021 के बाद के कार्यों के कारण जनता में यह फैसला सुनाया है। সিট নিয়ে এবারে ক্ষমতায় আসতে চলেছে বা এসে গেছে বলতে পারেন, এটার জন্য সাধারণ মানুষকে ধন্যবাদ। বিশেষ করে রানীগঞ্জবাসী, যেহেতু আমি রানীগঞ্জের ক্যান্ডিডেট, রানীগঞ্জবাসীকে আমার ধন্যবাদ। তার সাথে সাথে আমি আমাদের কর্মীদেরকে একটা বার্তা দিতে চাই যে 2021-এর পাপের ফল তৃণমূল কংগ্রেসকে ভুগতে হলো। তো আমি যারা আমাদের কর্মী আছে বা আমাদের যারা পদে আছে বা যারা আমাদের বিজেপির সাথে জড়িয়ে আছে তাদেরকে আমি অনুরোধ করব যে তারা শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখবেন, কোনো রকমভাবে কোনো প্ররোচনায় পা দেবেন না এবং কোনো রকম কোনো আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না। যাদেরকে আপনার মনে হবে যে যারা আপনাদের বিপক্ষে ছিল বা পক্ষে ছিল না বা আপনাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে বা আপনাদের সঙ্গ দেয়নি, দরকার হলে তাদেরকে আপনারা একটা করে রসগোল্লা খাইয়ে আসতে পারেন, কিন্তু কোনো রকমভাবেই একদম এটার স্ট্রিক্ট নির্দেশ আমার রানীগঞ্জবাসীর জন্য বলছি, কোনো রকমভাবেই কোনো ঝামেলায় কোনো রকম কোনো প্ররোচনায় আপনারা কিন্তু পা দেবেন না। যদি আপনারা এটাতে করেন বা এই প্ররোচনার মধ্যে ঢোকেন বা কোনো ঝামেলায় যদি জড়ান, পার্টি কিন্তু তার দায়িত্ব নেবে না। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसुसोन नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। BN घाटी ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার।